एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तेजश्री पढ़ाई। मैं हूं आपकी दोस्त कविता और आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के एमसीक्यूज एंड दिस इज आवर पार्ट 1। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ कंप्यूटर। जल्दी से आप इसके ऑप्शंस देखिए और मुझे करेक्ट आंसर बताइए। अगर आपको इसमें से करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए इसका आंसर। Yes, correct answer is option number D, that is commonly operated machines used in technical and educational research is the abbreviation of the computer. So जो computer है आपका वो related है to the word compute, जिसका मतलब क्या होता है calculate। ठीक है, तो इनिशियली जो कंप्यूटर बनाए गए थे उसमें मतलब क्या थॉट माइंड में था उसको बनाने के लिए, दैट इज कि जो कंप्यूटर है वो एक ऐसा डिवाइस बनाना है जो हम परफॉर्म करेगा कैलकुलेशंस। ठीक है। Question number 2 is which is responsible for the communication between memory and ALU. So ALU क्या है? That is arithmetic logic unit। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है कम्युनिकेशन कौन करवाता है आउट ऑफ these 4 ऑप्शन। सो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यस, here आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल का से आप समझ रहे होंगे, कंट्रोल मीन्स जैसे हमारा ब्रेन होता है हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट। तो ऐसे ही कंट्रोल यूनिट जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है और वो पूरी जो ऑपरेशंस हैं वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल से इस जो ये डायग्राम है इसे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनपुट यूनिट, देन आउटपुट यूनिट, मेमोरी, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सो इनपुट यूनिट क्या करता है, इनपुट लेता है, आउटपुट विल डिस्प्ले द आउटपुट या फिर आपको आउटपुट देगा आउटपुट डिवाइस के थ्रू। ठीक है, देन मेमोरी आपका स्टोर करने के लिए, स्टोरेज पर्पस के लिए। देन एएलयू इज फॉर परफॉर्मिंग द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, या डिवीजन कुछ होगा तो इस टाइप के जो भी लॉजिक्स उसमें लगेंगे ये सब कौन हैंडल करता है, एएलयू। ठीक है, अब इन दोनों को जो है कंट्रोल कौन करता है, आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सो आई होप आपको जो ये कॉन्सेप्ट है क्लियर हो रहा होगा। अब इसके डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं। द कंट्रोल यूनिट इज नोन एज द नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर एज इट असेंबल्स द कंप्यूटर इन देयर वे। Now question number 3 is which of the following computer language is written in a binary code only। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज है। यस, आपको ये आंसर जरूर पता होगा क्योंकि इससे पहले मैंने जो लेक्चर्स लिए हैं उसमें भी आपको ये चीज बताई थी कि जो आपकी मशीन लैंग्वेज है यही ऐसी लैंग्वेज है जो बाइनरी लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, और ये कौन सी जनरेशन में यूज हुई थी। यस, तो ये हुई थी आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुई थी। ठीक है, एंड कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, और स्टोरेज के लिए क्या यूज हुआ था आपका, दैट इज मैग्नेटिक ड्रम। सो ये सारी चीजें मैंने आपको रिवाइज करा दी हैं और ये जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के मैंने लेक्चर लिए हुए हैं उसमें भी मैंने ये चीज आपको डिस्क्राइब की है क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, नाउ मशीन लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द ह्यूमन। ठीक है, सो जो ह्यूमन है मेमोरी जो लैंग्वेज है इसको मतलब इसको नहीं समझ पाते, वेरस जो कंप्यूटर है उसको मशीन लैंग्वेज ही समझ आती है। Question number 4 is a wireless technology built in electronic gadgets used for exchanging data over the short distance is। So इसमें से कौन सी टेक्नोलॉजी है जो शॉर्ट डिस्टेंस पे जो है डेटा एक्सचेंज कर पाती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ब्लूटूथ। ठीक है, जब हमारे पास अभी तो काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, एप्स है, व्हाट्सएप हो गए या फेसबुक हो गए, तो इसके थ्रू मतलब बहुत सारे जो एप्स हैं उनके थ्रू आप डेटा शेयर कर सकते हो। बट इनिशियली जब ये एप्स वगैरह नहीं आई थी तब ब्लूटूथ ही एक ऐसा माध्यम होता था जिसके थ्रू जो है इमेजेस या वीडियोस आप जो है शेयर कर पाते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे हमने काफी यूज किया हुआ है इसका। अब बात करते हैं ब्लूटूथ की। ये एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, that is used to exchange data between fixed and mobile devices over short distance। और ये रेंज कितनी होती थी, 10 मीटर्स की। ठीक है, Question number 5 is which of the following devices provide the communication between a computer and the outer world। So यहाँ पे आपसे पूछा गया है devices, right? So कौन से devices ऐसे हैं जो आपको communication करवाते हैं between your computer and the outer world या फिर with the human आप कह सकते हो। ठीक है, so your answer is option number A, that is IO। IO का मतलब क्या होता है, input slash output। ठीक है, सो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप इन्हें बेसिकली कह सकते हो। सो जो ये डिवाइसेस होते हैं ये डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब्स एनी ऑपरेशन प्रोग्राम और डिवाइस। ठीक है, दैट ट्रांसफर डेटा टू और फ्रॉम कंप्यूटर। ठीक है, या तो डेटा आप कंप्यूटर को दोगे या कंप्यूटर आपको डेटा देगा। ठीक है,
सो टिपिकली आईओ डिवाइसेस जो होते हैं या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं, इनका एग्जांपल दिया गया है, दैट इज प्रिंटर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, ये सारे आपके क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, जैसे आपका स्कैनर है, स्कैनर जल्दी से बताओ मुझे आपका इनपुट है कि आउटपुट डिवाइस है? यस, जो आपका स्कैनर है, राइट, स्कैनर आपका है इनपुट डिवाइस। ठीक है। Now question number 6 is IP address version 4 is in which format? So format का मतलब यहाँ पे क्या है आपका साइज से। ठीक है, so answer is basically इसका क्या मतलब है, IPv4। ठीक है, इसका क्या साइज है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 32 बिट इसका साइज है। अगर हम बात करें IPv6 की एड्रेस की, तो इसका साइज होता है 128 बिट्स। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इसका क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है। सो यहाँ आईपी की बात करें तो आईपी होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, मींस इंटरनेट के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल मींस होता है आपका रूल्स। ठीक है, सो अगर ये रूल्स नहीं होंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई इमेज अपनी फ्रेंड को भेजी है, राइट, तो ये इमेज, ये आप हो, ठीक है, एंड ये है आपकी फ्रेंड। ठीक है, तो अगर ये रूल्स नहीं होंगे, देन इन दैट केस कि आपने भेजा अपनी फ्रेंड को होगा, बट वो पता नहीं किसी थर्ड पर्सन को जो है आपकी इमेज चली जाएगी। ठीक है, तो ये रूल्स होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रूल्स के बिना जो है, इन प्रोटोकॉल्स के बिना बेसिकली जो इंटरनेट पे आप अपनी चीज़ें अपलोड करते हो, आपकी थिंग्स होती हैं, इमेजेस या वीडियोस या कुछ भी आप शेयर करते हो, वो सारी ही चीज़ें जो है वो एक सीक्वेंस में नहीं जा पाएंगी। ठीक है। Now question number 7 is which of the following is the device used for converting maps, pictures and drawings into a digital form for a storage in the computer? So जल्दी से मुझे आंसर बताइए, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। So your answer is option number B. I think आप मैक्सिमम लोगों का ये चीज गलत हुआ होगा। ठीक है, सो आंसर क्या है, डिजिटाइजर। डिजिटाइजर बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो यूज की जाती है कैड के लिए, दैट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, या जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। ठीक है, सो डिजिटाइजर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है दैट यूज अ स्पेशल इंक that is used for the converting pictures, maps and drawings into digital format. Okay. Question number 8 is 1 megabyte is equals to, so your answer is option number C, that is 1024 किलोबाइट। सो जो आपका 1 MB होता है इज इक्वल्स टू 1 किलोबाइट। इसके अभी हम सारी यूनिट्स देखेंगे। सो मेरे को जल्दी से ये बताओ कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मेमोरी की, वो क्या होती है? ठीक है, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। यस, जो आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इट इज नोन एज बाइट। बाइट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। ठीक है, अभी हम देखते हैं कौन कौन सी यूनिट होती है। ठीक है, सबसे पहले आती है आपकी 1 बिट। ठीक है, देन 1 निबल, जो 1 निबल होता है इज इक्वल्स टू योर 4 बिट। ठीक है, 1 बाइट होता है आपका 8 बिट के इक्वल, या आप बोल सकते हो 2 निबल्स के इक्वल। ठीक है, नाउ 1 KB आपका होता है 1024 बाइट, देन 1 MB इज इक्वल्स टू 1024 बाइट 1024 KB, जो हमने रिसेंटली पढ़ा। अगर जीबी की बात करें, दैट इज 1024 MB, जिसे गीगाबाइट बोलते हैं। ठीक है, 1 TB इज इक्वल्स टू 1 टेराबाइट, it is equals to the 1024 gigabyte. Next is 1 petabyte, 10 is equals to 1024 terabyte. ठीक है, 1 exabyte की बात करें तो ये 1024 petabyte के इक्वल होता है। जीटा की बात करें, 1 zettabyte is equals to 1024 etabyte. ठीक है, एंड सबसे जो लार्जेस्ट है दैट इज 1 ईटाबाइट। ठीक है, ईटाबाइट किसके इक्वल होता है, 1024 जीटाबाइट के। सो आई होप आपको जो ये यूनिट्स हैं ये सारी समझ में आई होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर? जल्दी से बताइए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है या यूजर होता है जो कंट्रोल करता है ऑपरेशंस को? जल्दी से। यस, हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है? ठीक है, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो डिजाइन किया जाता है कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशंस को। ठीक है, और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होती है कंप्यूटर की, उसको एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर पूछे हैं आपसे तो आप क्या एग्जाम्पल दोगे? इसका एग्जाम्पल होता है इसका जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आ गया आपका, जैसे विंडोज आ गया, लिनक्स आ गया। ठीक है, ये सारे इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। ठीक है, वैसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली होते हैं आपके 2 टाइप के। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमने डिस्कस किया अभी, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली जो आप इंस्टॉल करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप गेम खेलते होंगे, राइट। सो गेम के लिए आप क्या करते हो, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें एग्जांपल हो गया, जैसे वीडियो प्ले करने के लिए आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, ठीक है, VLC डाउनलोड कर लिया, ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया। अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हमने पढ़ लिया, अब यहाँ पे एक और आपको सॉफ्टवेयर दिख रहा है, दैट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है इंस्टॉल किए जाते हैं। जैसे आपका एंटीवायरस हो गया, ठीक है, एंटीवायरस आपने वायरस को हटाने के लिए इसे इंस्टॉल कर दिया आपका, ठीक है। तो कोई ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए आप उसको इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है। सो इट इज नोन एज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा regarding these softwares. Now question number 10 is computer chips are made up of, जल्दी से बताइए, बहुत सिंपल सा ये आंसर है इसका। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिलिकॉन से बने होते हैं, ठीक है। ये माइक्रो प्रोसेसर्स की जो चिप होती है बेसिकली ये सिलिकॉन से आपकी मेड अप ऑफ सिलिकॉन होती है, इस टाइप की कुछ ये दिखती हैं आपकी, ठीक है। सिलिकॉन क्यों यूज किया जाता है, सिलिकॉन इज यूज बिकॉज इट कैन बी यूज एज आइदर इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर क्यों, दैट डजंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, और अ सेमीकंडक्टर, तो इसे इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों के जैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो अलाउ करता है लिटिल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो इसी वजह से ही ये यूज होता है इन द मेकिंग ऑफ दीज माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो ऐसे ही वीडियो है आपको मिलती रहे। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।